सौगंधधरा की जंगल पर हमला, वन अमले पर हमला। शहडोल जिले के दक्षिण वन मंडल के अंतर्गत बरखेड़ा गांव के वन क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर कथित कोल माफियाओं द्वारा हमला और मारपीट किए जाने से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और वन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रात के अंधेरे में अवैध उत्खनन। जानकारी के अनुसार सुहागपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वन परिक्षेत्र अधिकारी को सूचना मिली थी कि खतौली बीट की सीमा से लगभग 250 मीटर अंदर सोन नदी के घोड़सू नाला क्षेत्र में अवैध रूप से कोयले का उत्खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कोयले से भरी ट्रॉली को रोककर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की। कार्रवाई के दौरान बढ़ा विवाद। बताया जा रहा है कि जैसे ही वन अमला कार्रवाई करने लगा, वाहन मालिक चिंटू परिहार अपने साथ लगभग 30 से 40 लोगों को लेकर मौके पर पहुंच गया। आरोप है कि संगठित रूप से आए इन लोगों ने वन कर्मचारियों और ग्राम वन समिति खेतौली के ग्रामीणों को धमकाया, गाली गलौज की और दबाव बनाकर ट्रॉली में भरा कोयला उमरटोला स्थित सांस्कृतिक मंच के सामने तिराहे पर उतरवा दिया। इसके बाद वाहन को जबरन छुड़ाकर ले जाया गया। इस दौरान वन अमले के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की भी शिकायत सामने आई है। ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप के दौरान फिर तनाव घटना के बाद वन परिक्षेत्र शहडोल का मामला ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप के तहत डॉग स्क्वाड के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहा था। श्यामडेही बड़खेड़ा होते हुए पटासी की ओर जाते समय टीम को बड़खेड़ा गांव के पास फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि बैटन सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह, चिंटू सिंह, महेश सिंह सहित 30 से 40 लोगों ने वन विभाग की गाड़ी रोक ली। वन कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई। वन मंडलाधिकारी के नाम से भी अपशब्द कहे गए। घटना के पश्चात परिक्षेत्र अधिकारी ने सुहागपुर थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। संबंधित आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वन क्षेत्र में कोयला उत्खनन की लगातार मिल रही शिकायतें ये संकेत देती हैं कि क्षेत्र में संगठित गिरोह सक्रिय है। सरकारी अमले पर खुलेआम हमला और जान से मारने की धमकी देना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्ती दिखाता है और क्या दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई होती है। सौगंधधरा के जंगल और प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उमरटोला गांव से समितियों के द्वारा लोगों और ग्रामीणों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से कोयला भरा हुआ लोड ट्रैक्टर ट्राली का परिवहन हो रहा है। वन विभाग की टीम तत्काल आप लोग पहुंचिए और जब्त करिए। ये सूचना प्राप्त हुई थी और उन लोगों ने पुलिस को भी सूचित किया था। उसी में हमारी टीम जब वहां पे मौके पे पहुंची, तब तक वो गांव वालों से मारपीट करके और गाली गलौज और धमकी देकर वो ट्रैक्टर का जो कोयला था उसको डंप करके वो निकल गए थे। गांव वालों ने ये चीजें सारी चीजें हमको वृतांत बताया। फिर इसके बाद हम लोग वहां से हमारी जो टीम थी वो वहां से निकल गई पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि वाइल्ड ऑपरेशन ट्रैप सेकेंड की पेट्रोलिंग अभी चल रही है जो पूरे मध्य प्रदेश में ही लागू है। उसी की गश्ती करते हुए जब जा रहे थे तो उसी के दौरान बड़खेड़ा गांव में यही कोल माफियों ने जो गांव वालों के साथ अभद्रता करके ट्रैक्टर ट्राली छुड़ा ले गए थे और 9 फरवरी को रेंज ऑफिसर से भी छुड़ा ले गए थे, वही उनके ही द्वारा पुनः हमारे रेंजर साहब की गाड़ी को रोका गया जबरदस्ती। उनको गाली गलौज मारपीट किया गया और धमकाया गया। कितने लोग थे आपकी टीम में? हमारी टीम में 3 गाड़ियां थी और लगभग 5-10 स्टाफ होंगे। ये जो कोयले का अवैध उत्खनन हो रहा था वन क्षेत्र से हो रहा था? हाँ, ये खितौली बीट के 250 मीटर की सीमा के क्षेत्र पे हो रहा था। वन क्षेत्र से की सीमा से 250 मीटर के भीतर। पुलिस ने अभी कंप्लेंट की, क्या कार्रवाई हुई? जी, पुलिस में हमारे रेंजर साहब रात्रि में ही जाके कंप्लेंट कर दिए थे। 4 बजे तक उनका एमएलसी और सारी प्रक्रिया हुई है और अभी तक हमारे रेंजर को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। एफआईआर नहीं हुई? आपने उच्च अधिकारी एसपी से इस मामले में चर्चा की? हाँ, बिल्कुल की गई है कि एफआईआर दर्ज के संबंध में कि एफआईआर दर्ज किया जाए नियमानुसार तत्काल। ये कोल माफिया का इससे पूर्व भी वन क्षेत्र से अवैध उत्खनन कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल, ये कोल माफिया प्रथम बार नहीं कर रहे हैं, वो इस प्रकार से लगातार कर रहे हैं और वो बहुत सक्रिय हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा इस प्रकार की अवैध उत्खनन की गई है और उन लोगों के खिलाफ प्रकरण भी पंजीबद्ध किए गए हैं। जब आपको सूचना मिली तो क्या आपने पुलिस ऑफिसर को बताया? जब गांव वालों ने ये गाड़ी को जब पकड़ी थी
तब 112 नंबर में हमारे डिपार्टमेंट ने भी फोन किया था और गांव वालों ने भी फोन किया था। और रेगुलर जो पेट्रोलिंग होती है ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप के तहत, तब ये रेगुलर पेट्रोलिंग करते हुए टीम जा रही थी। ये बिल्कुल नहीं इनको पता था, ना किसी को संज्ञान था कि टीम पे अचानक से ये रोक के इस प्रकार से हमला किया जाएगा। ये किसी को भी नहीं पता था। जब ये घटना हो गया तब तत्काल फोन लगाया गया एडिशनल एसपी को, क्योंकि अभी वर्तमान में वो एडिशनल एसपी यहाँ पे मौजूद है शहडोल में। उनको तत्काल सहयोग के लिए फोन किया गया और खुद स्वयं हमारे रेंज ऑफिसर अपने जैसा तैसा अपनी जान बचाकर वो थाना भी पहुंचे। आपकी तरफ से वन विभाग की तरफ से कोई प्रकरण दर्ज किया गया? यस, परिवार प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वही ट्रैक्टर के खिलाफ। जी, ये रामनरेश विश्वकर्मा रेंजर दक्षिण वनमंडल शहडोल के द्वारा थाना सुहागपुर पर एक लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि वो अपनी टीम के साथ भ्रमण पे थे। उसी दौरान बड़खेरा गांव के आसपास के लोगों के द्वारा उनसे विवाद किया गया। उनके जब आवेदन दिया गया तो उनमें उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। उन्हें कथन के लिए बुलाया जा रहा है, परंतु वो कथन के लिए उपस्थित नहीं हुए। जैसे वो कथन देंगे उसके आधार पर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।